तरह से माता पिता को आग्रह करके आग्रह पूर्वक बुला कर लाएंगे, कुछ उनको खिलाएंगे, तभी जाकर भोजन करेंगे। सो तीनों प्राणी राज दरबार पहुंच गए। हरिश्चंद्र जाते ही अयोध्या के राज मुकुट लेकर के राज सिंहासन पर रख दिया और प्रजा के बीच में जाकर के यों ही आप ही लोगों की तरह हरिश्चंद्र भी जमीन पर बैठ गए। बाबूजी बैठ गए। लोगों ने कहा, अयोध्या के नर नारी ने कहा कि महाराज आप राज सिंहासन पर बैठिए। कहा नहीं, जब राजपाट दान दे दिया तो इस सिंहासन पर हम कौन मुंह लेकर के बैठेंगे? हम राजा हैं कि बैठे हैं? हम तो सर्वस्व दान दे चुके हैं, नहीं बैठे। इतने में विश्वामित्र जी पहुंच गए। जो ही हरिश्चंद्र देखा कि बाबा विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, दौड़ गया। आग्रह से कहते हैं, बाबा आइए, बाबा आइए, आसन पे विराजिए। आइए बाबा आइए, आसन पे विराजिए। आइए बाबा आइए, आसन पे विराजिए। आइए बाबा आइए, आसन पे विराजिए। आसन पे विराजिए। विश्वामित्र से हरिश्चंद्र कहते हैं, और सेवा है जो दास को वो शीघ्र ही फरमाए। कहो सेवा हो जो दास से वो शीघ्र ही फरमाए। कहो सेवा हो जो दास को शीघ्र ही फरमाए। दास से वो जल्दी से फरमाइए। बाबा क्या सेवा मैं करूं आपकी? विश्वामित्र जी कहेगी, राजन मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। हरिश्चंद्र कहा, तो बाबा करिए ना, आप यज्ञ करिए, जल्दी करिए, शीघ्र करिए। कहिए हरिश्चंद्र आपके लिए क्या कर सकता है? विश्वामित्र कहेगी, महाराज बस केवल 60 भार स्वर्ण यदि आप हमको दान में दे दें तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। हरिश्चंद्र उन सभासदों के बीच में कहा, ठीक है बाबा, मैं अभी आपको 60 भर स्वर्ण देता हूं। जय हो मालिक। इतना बोल करके हरिश्चंद्र बाबूजी तिजोरी की चाबी लेकर मंत्री के हाथ में दिया। मंत्री साहब, हाँ राजा बाबू, कहा जाइए।
तिजोरी खोलकर और 60 भार स्वर्ण लेकर के विश्वामित्र को दिया जाए, बाबा को दिया जाए। ज्यों ही तिजोरी के चाबी लेकर के मंत्री आगे बढ़ा, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। वाह, मेरा काम बन गया, मैं तो झूठे परेशान हो रहा था। 2-4 कदम जाने देता हूं मंत्री को, तब हरिश्चंद्र से पूछूंगा बाबू हो। ज्यों ही मंत्री 5 कदम आगे बढ़ा, विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र से पूछा, वाह हरिश्चंद्र, अरे तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम सत्यवादी हो, सत्य के लिए अपना सर कटाने के लिए तैयार रहते हो, सत्य पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हो। हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बाबा तो आपके कान तक ये बात पहुंच गई? अगर आपके कान तक ये बात पहुंच गई कि हरिश्चंद्र सत्यवादी है, तो मैं समझ गया कि मेरा जीवन धन्य हो गया। बाबा मैं धन्य हो गया। कहा लेकिन सुनो तो सही। कहिए बाबा। कहा कि मैं तो देख रहा हूं, सुनने में आया कि तू सत्यवादी है, लेकिन देखने में मुझे लग रहा है कि तू 1 नंबर का ढोंगी है, पाखंडी है। क्या? हाँ, झूठ बोलते हो तुम। हरिश्चंद्र कान बंद कर लिए। हे बाबा, अगर हरिश्चंद्र से कोई भूल हुई है ना, तो हरिश्चंद्र को आप सूली पर चढ़ा दीजिए, लेकिन हरिश्चंद्र पर झूठे आरोप मत लगाइए। हरिश्चंद्र मर जाएगा, मिट जाएगा, जलकर राख हो जाएगा, लेकिन झूठ नहीं बोल सकता बाबा। कहा कि लेकिन मैं तो देखा हूं कि तुम झूठ बोले हो। कहा तो प्रमाणित कर दीजिए। कहा अच्छा, प्रमाणित करना पड़ेगा। हाँ। कहा तो हरिश्चंद्र एक बात बताओ, रात्रि में तुम किसी को कुछ दान में दिए हो? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जयकार जब लगे तो बाबू भैया माता बहन जरा हाथ उठाकर जयकार लगा दें, क्योंकि मां भगवती के, मां काली के दरबार में हम लोग बैठे हैं। जितने बार मां के दरबार में ये हाथ ऊपर उठेगा ना, उतना आपका भाग ऊपर उठेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसी तरह से पूरे उत्साह के साथ मैं निवेदन कर रहा था। ज्यों ही रात्रि वाली बात कही विश्वामित्र की, रात में तुम कुछ किसी को दिए हो? हरिश्चंद्र को याद आ गया, अच्छा अच्छा, तो यही बाबा मेरे स्वप्न में आए थे। लगता है कि यही ब्राह्मण के वेश बनाकर हमसे राजपाट दान में लिया है। हरिश्चंद्र कहा तो बाबा रात में जो ब्राह्मण के वेश में हमारे स्वप्न में आए थे, कहीं आप वही तो नहीं हो? विश्वामित्र कहा हाँ हाँ, सही पहचाने हो। अरे मैं ही तुम्हारे स्वप्न में आया था और तुमने मुझे ही अयोध्या राज दान में दे दिए हो। हरिश्चंद्र चरण पकड़ लिया। तो बाबा आप अपना राजगद्दी संभालिए ना। देखिए इस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है बाबा, पढ़िए जरा इसमें। विश्वामित्र जब नजर ऊपर किए तो सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है कि हे अयोध्या वासियों, ये अयोध्या राज रात में हमने एक अज्ञात ब्राह्मण को दान में दे दिया है। जब तक वो ब्राह्मण देव नहीं आते, तब तक हम केवल रक्षक बन करके इस राज के देख रेख करते रहेंगे। हम राजा नहीं हैं, हम राजपाट दान कर दिए। विश्वामित्र जब पढ़ा तो फिर घबरा गए कि मैं डाल डाल और ये पात दौड़ रहा है। मैं सोचा कि मेरा काम बन गया, लेकिन ये तो तजुर्बा से काम कर रहा है। घोषणा करवा दिया है, रात में जो स्वप्न देखा है जग जाहिर कर दिया है। तो क्या ये सचमुच ये राज हमको दे देगा? कहा तो क्या मैं इस राजगद्दी पर बैठकर राजा बन जाऊं? कहा बाबा ये आपका गद्दी है, आप दान में लिए हैं, आप बैठिए, चाहे जो करिए आपकी मर्जी।
इसमें हरिश्चंद्र क्या करेगा? बस विश्वामित्र जाकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र के राजगद्दी पर जाकर आसीन हो गए, बैठ गए। कहा लो मैं अपना राज संभाल लिया हरिश्चंद्र, लेकिन फिर भी तुम झूठे ठहर रहे हो। कहा कैसे बाबा? कहा कि अभी इन्हीं लोगों के सामने में तुमने क्या कहा? हमने जो ही 60 भार सोना मांगा तो तुम इन लोगों के सामने में स्वीकार किए हो, हाँ भरे हो कि बाबा मैं अभी आपको 60 भार सोना दूंगा। तो वो 60 भार स्वर्ण अब यदि तुम दोगे तभी ना तुम्हारा वचन सत्य होगा। अगर 60 भार स्वर्ण तुम नहीं दिया तो तेरा वचन तो झूठा ही होगा ना हरिश्चंद्र। मैं जानता हूं कि अब तुम 60 भार स्वर्ण नहीं दे सकते, क्योंकि राजपाट धन दौलत माल खजाना सब मेरा हो गया। वो तिजोरी मेरा, वो चाबी मेरा, उस तिजोरी में जितना सोना चांदी हीरा जवाहरात मणिमाणिक है सब मेरा हो गया। तो तुम सोना लाओगे कहां से? इसीलिए हरिश्चंद्र अब तो मात्र एक ही उपाय बचा है, तुम हाथ जोड़ करके इन लोगों के सामने में स्वीकार करो कि हे जनता जनार्दन, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र आज झूठ बोल दिया। बोलो। हरिश्चंद्र कहा नहीं बाबा, छोड़ो ना धर्म अपना, हम धर्म करते हैं और धर्म का पहला स्तंभ है सत्य, और सत्य पर हम चलते हैं। और सत्य के लिए यदि मेरा प्राण चला जाए तो मैं हंसते हंसते प्राण को न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले। अरे छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो ना धर्म अपना। चाहे ये प्राण तन से निकले। विश्वामित्र कहे तो तुम क्या करोगे? 60 भार सोना दोगे? कहा हाँ बाबा दूंगा। अरे कहां से दोगे? कहा कि बाबा बिकना पड़ेगा, मैं इस शरीर को बेच दूंगा आपके 60 भार सोना के खातिर। अगर हमारे बिकने से 60 भार सोना नहीं पूरा होगा तो हम अपने पत्नी सिपिया को बेच देंगे बाबा। अगर सिपिया के बिकने के बाद भी 60 भार सोना पूरा नहीं हुआ ना तो हम अपना बेटा राजकुमार रोहित को बेच देंगे बाबा। लेकिन छोड़ो न धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना। बाबू हो विश्वामित्र जी कहे तो हरिश्चंद्र जरा इतना बताओ तो तुम बिकोगे किस बाजार में? किस बाजार में बिकोगे? क्योंकि जहां तक ये तेरा राज था ना अयोध्या राज, उस सब मेरा हो गया और मैं अपने राज में तुम्हें बिकने ही नहीं दूंगा। तब तुम कहां जाओगे? और तुम्हारा राज छोटा मोटा तो है नहीं। उदय से लेकर अस्त तलक, उदय से लेकर अस्त तलक जहां से सूर्य उदय होते हैं और जहां जाकर अस्त होते हैं, इतना दूर में तेरा ही राज है। उस राज का मैं मालिक हूं और मैं अपने राज में तुम्हें बिकने ही नहीं दूंगा। तब क्या करोगे? अरे हरिश्चंद्र स्वीकार करो, इन लोगों के सामने कहो कि हाँ हम झूठ बोल दिया, बस सब कुछ वापस कर देंगे। कहा नहीं बाबा, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, जलकर खाक हो जाएंगे, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते बाबा। कहा तो कहां बिकोगे तुम? कहा कि बाबा माना कि उदय से लेकर अस्त तलक आपका राज हो गया है, लेकिन इसी बीच में एक नगरी है जो स्वतंत्र नगरी है। कहा क्या नाम है उस नगरी का? कहा कि उस नगरी का नाम है काशी। उस प्राचीन नगरी को भोले बाबा अपने त्रिशूल पर बसाया है।
वो किसी राजा के अधीन नहीं, वो भोलेनाथ का नगरी है, स्वतंत्र नगरी है। और हम काशी चले जाएंगे बिकने के लिए, काशी हाट में जाकर अपने आप को बेच देंगे। अब बाजार भी जब बता दिया न विश्वामित्र को, तो विश्वामित्र को बड़ा क्रोध आ गया। कहा कि ये तो झूठ बोलने के लिए तैयारी में है, लगता है मेरा 60,000 वर्ष के तपस्या का फल व्यर्थ में चला जाएगा। क्रोध में भर करके विश्वामित्र कहा कि हरिश्चंद्र, हाँ बाबा, अच्छा एक बात बताओ, कब तक तुम बिक जाओगे? कहा बाबा 1 महीना का समय दीजिए। यदि 1 महीना में मेरा 60 भार स्वर्ण नहीं मिला तब? हरिश्चंद्र कहा तो सुनिए बाबा, यदि 1 महीना के अंदर में आपका 60 भार स्वर्ण हमने नहीं दिया तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं दुनिया में जीवित नहीं रहूंगा, इसी काशी के शमशान भूमि में चला जाऊंगा और धधकती चिता में अपने आप को झोंक करके जला करके राख बना दूंगा। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। क्रोध में विश्वामित्र कहा तो निकल जा तीनों प्राणी हमारे राज से, निकल जा, अभी निकल जा। हरिश्चंद्र तुरंत आज्ञा का पालन किया, अपने अर्धांगिनी शिव्या के हाथ पकड़ लिए। हरिश्चंद्र चलो, महारानी चलने के लिए तैयार हो गई। भारत के महान पतिव्रता नारी है, पति के धर्म रक्षा हेतु पति देव के पीछे पीछे बिकने के लिए माता शिव्या चल दिया है। राजकुमार रोहित फूल जैसा बच्चा दौड़कर अपने मां की उंगली पकड़ लिया और मां बाप के साथ रोहित भी बिकने के लिए जब चल दिया तो विश्वामित्र कहा कि रुको, ये राजसी वस्त्र पहनकर जो तीनों प्राणी जा रहे हो, जरा वस्त्र बदल के जाओ, भिखारी के वेश में हमारे राज से निकलो तीनों प्राणी। देखिए तुरंत वही सिपाही कर्मचारी जो हरिश्चंद्र के इशारे पर नाचते थे, आज विश्वामित्र के कहने पर हरिश्चंद्र के तन पर जो राजसी पोशाक है बाबूजी उतार लिया। वही सिपाही, वही कर्मचारी साधारण धोती, साधारण साड़ी धोती पहनकर हरिश्चंद्र और राजकुमार रोहित चला है और साधारण साड़ी पहनकर मां शिव्या चली है। कवि ने कहा है, जब राजा हरिश्चंद्र अचल अयोध्या से, अयोध्या नगर सुन लगई रे दैवा, अयोध्या नगर सुन लगई रे दैवा, अयोध्या नगर सोना लागई रे दैवा। अरे अयोध्या नगर सोना लागई रे दैवा, अयोध्या नगर सोना लागई रे दैवा। अरे सोना
रे दैवा। हे अयोध्या नगर सोना लागे छे रे दैवा। अयोध्या नगर सोना लगै छै रे दैवा। हे अयोध्या नगर सोना लागे छे रे दैवा। हाथी हाथ सार रोब घोड़ा घोड़ा सरवा हो। घोड़ा घोड़ा सरवा रो रो नगर के लोग बार दैवा। अरे हाथी हाथ सारा रोबे घोड़ा घोड़ा सराबा हो। घोड़ा घोड़ा सरबा रो रो भई नगर के लोग आरे जईवा। रो रो भई नगर के लोग आरे जईवा। आगे आगे राजा चल पीछे पीछे रानी। पीछे पीछे रानी बिचाही में चले रोही बबुआ रे दैवा। अरे आगे आगे राजा चले पाछे पाछे रानी हो। पाछे पाछे रानी बिचाही में चले रोहित बबुआ रे दैवा। अरे पिछही में चले रोही बबुआ रे दैवा। बिचही में चले रोहित बबुआ रे दैवा। बिचही में चले रोहित बबुआ रे दैवा। पिछही में चले रोही बबुआ रे दैवा। ओ बिचही में चले रोहित बबुआ रे दैवा। अरे पिछही में चलई रोही। अरे बबुआ रे दैवा। बोलिए माता भगवती की। जय बोलिए बजरंगबली की। जय। देखिए पल में राजा होए भिखारी निर्धन होए धनवान। कर्म के लेख के हो ना मेटे मूर्ख करना गुमान। हो नहार बड़ा बलवान हो बाबू हो नहार बलवान। पल में राजा बने भिखारी। चक्रवर्ती सम्राट भिखारी बन गया। देखिए भिखारी तो भूख लगने पर कहीं हाथ बढ़ा करके मांग कर खा लेते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र तीनों प्राणी को देखिए ये कैसे भिखारी हैं कि हाथ बढ़ाकर मांग कर खा भी नहीं सकते।
जब तक ये अयोध्या में रहेंगे, अयोध्या राज के अंतर्गत रहेंगे, अयोध्या के जल भी ये ग्रहण नहीं कर सकते। तीनों प्राणी भूखे प्यासे जा रहे हैं। हरिश्चंद्र तो मानिए पुरुष हैं, तो चलना फिरना इनको लगा रहता था, चलने की आदत थी। लेकिन मां सेव्या, राजमाता सेव्या सर्वदा भवन के अंदर में रहती थी। इनके सेवा में सैकड़ों दासियां होती थी, सेविका रहती थी। आज माता सेव्या को पांव पैदल चलना पड़ रहा है। 10 कदम बढ़ती है, मूर्छित हो जाती है, सर में चक्कर आ जाता है, तो किसी वृक्ष के छाये में जाकर के मां सेव्या बैठ जाती है। राजकुमार रोहित फूल जैसा बच्चा, भूख से इनका ओठ सूख गया, गौरांग चेहरा काला पड़ गया, सूखे हुए फूल के तरह मुरझा करके माता सेव्या के गोद में जाकर के रोहित लेट जाता है। रो करके कहता है, मां मैं मर जाऊंगा, मां मुझे भूख लगी है, मां कुछ खिलाओ नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा, मां कम से कम एक घूंट जल पिलाओ नहीं तो मर जाऊंगा। महाराज हरिश्चंद्र देखा, आंख में आंसू आ गया है। भोले बाबा, यदि हमसे कोई भूल हुई है भोलेनाथ तो आप हमें सजा दे दो। ये दुधमुहा बच्चा क्या बिगाड़ा है आपका भोलेनाथ? क्यों इसे तड़पाने लगे हो भोले बाबा? हे भोलेनाथ, यदि कहीं हमसे कोई अपराध हुआ है तो भोलेनाथ आप हमें सजा दीजिए, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। हरिश्चंद्र फूट फूट कर रोते हैं कि दास अपना बना लीजिए, हो दासी अपना बना लीजिए, आई दर्द दिल की दबा दीजिए। अब भोले बाबा मेरे, अब भोले बाबा मेरे, अब दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे, दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे, दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे, दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे, दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे, दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। गुंजेला धरती गगन जयकार से, मिलेला मुक्ति ओ शिव के पुकार से। गुंजेला धरती गगन जयकार से, मिलेला मुक्ति हो शिव के पुकार से। गुंजेला धरती गगन जयकार से, मिलेला मुक्ति ओ शिव के पुकार से। गुंजेला धरती गगन जयकार से, मिलेला मुक्ति हो शिव के पुकार से। आंख बिगड़ी बना दीजिए, हो आके बिगड़ी बना दीजिए। ओ दास अपना बना लीजिए।
और दुनिया में हो पर नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे और दुनिया में हो पर नैया लगा दीजिए। रोहित को गोद में लेते हैं महाराज हरिश्चंद्र। बेटा चलो। राजकुमार रोहित को महाराज हरिश्चंद्र गोदी में लेते हैं। मां सिप्या के हाथ पकड़ के अपने कंधे पर, मेरा कंधा पकड़ लो सिप्या। कंधे पकड़ के माता सिप्या हरिश्चंद्र के कंधे पकड़ के जा रही है। बेटा रोहित को हृदय से लगाकर रोते हुए हरिश्चंद्र जा रहे हैं। मन में यही मलाल है कि हे प्रभु, कहां हमारे धर्मों को निर्वाहन करने में हमसे चूक हो गई, जिसका इतना बड़ा सजा हमें मिल रहा है। मेरे बच्चे दाने दाने के लिए तड़प रहा है, एक घूंट जल के लिए इसका कंठ जल रहा है। और मैं कैसा अभागा बाप हूं कि मेरे सामने में मेरे बच्चे अन्न और जल के लिए तड़प रहा है, और मैं तड़पते हुए बच्चे को ना ही अन्न दे सकता ना ही जल दे सकता। भोले बाबा आप ही उद्धार करो, आप ही कृपा करो। भोले बाबा शीघ्र हमें काशी में पहुंचा दो, ताकि हम अपने बच्चे के प्राण किसी तरह से बचा सके। जाने दीजिए हरिश्चंद्र को कुछ देर और, थोड़ा एक गिलास पानी पीकर फिर सेवा में हाजिर होते हैं। एक भजन बीच में अमित कुमार पुष्पम से आप लोग सुने।